का केस है। इसके अंदर हेयर फॉलिकल सारे बचे होते हैं, बाल सिर पे चले जाते हैं, बॉडी के बाकी हिस्सों से बाल चले जाते हैं, आईब्रो से बाल चले जाते हैं, पूरे सिर पे कहीं बाल नहीं रहता। ये आपने बहुत सारे वीडियो में मुझे सुना होगा। इसकी 3 अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। एक एलोपेशिया रियाटा होता है जिसमें पैच बन जाते हैं, सिर के एक हिस्से में पैच बनेंगे। दूसरा टोटलिस होता है जिसमें स्कैल्प में पूरे बाल चले जाते हैं। और तीसरा यूनिवर्सलिस होता है जिसमें सिर के साथ साथ अन्य बॉडी पार्ट से भी बाल चले जाते हैं। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स काम करना शुरू कर देती है। हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए होती है, लेकिन इस बीमारी के अंदर वो रिवर्स काम करती है, उल्टा काम करना शुरू कर देती है। शरीर के अंदर हर अंग के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। जब ये बालों पे आता है तो इसे एलोपेशिया रियाटा बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। 2 मुख्य कारण है, एक जेनेटिक कारण है और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो जेनेटिक कारण तो 15 से 20% लोगों में होता है। मदर या फादर की फैमिली में कुछ ऐसे जीन्स मिलते हैं जिससे बच्चों को ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक बड़ा कारण है इसके होने का। डाइट है, और आयुर्वेद के हिसाब से तो ये पित्तजन्य बीमारी मानी जाती है। तो हमारा गलत खान पान, आहार विहार अगर गलत हो जाए, विरुद्ध आहार विहार हो जाए तो पित्त बढ़ जाता है, और बाकी दोषों को भी साथ लेके ये फॉलिकल तो इसमें इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन वो बालों की जो शाफ्ट होती है उसको निकाल देता है। और आयुर्वेद के अंदर इसे इंद्रलुप्त के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के अंदर जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो इम्यूनोमोडुलेटर्स होती हैं, शरीर को के इम्यून सिस्टम को रिवर्स करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। कोई स्टेरॉइड नहीं दिया जाता, इसमें कोई केमिकल नहीं दिया जाता। शोधन थेरेपी चिकित्सा दी जाती है, पंचकर्मा की भी कुछ नुस्खे वगैरह दिए जाते हैं जिससे हमारे जो दोष बढ़े हुए हैं उनको कम किया जाए, और जो दोष कम हुए हैं उनको बढ़ाया जाए। सम अवस्था दोषों की बनानी होती है। लाइफस्टाइल का भी बड़ा रोल है, नींद बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर के अंदर बड़ी नेगेटिविटी फैलाता है, इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। कोर्टिसोल बन जाता है हमारे दिमाग के अंदर, और कोर्टिसोल का काम है शरीर को हर तरह की हानि पहुंचाना और इम्यून सिस्टम को भी रिवर्स कर देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बाग का माली जो होता है वो अपने ही बाग को उजाड़ दे, या कोई नाविक अपनी नाव चलाने वाली नाव को ही, जिस नाव को वो चला रहा है उसी को उल्टा कर दे। तो इस तरह से रिवर्स हो जाती है पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के ही अंग को दुश्मन समझ के बीमारी लगाना शुरू कर देती है। तो जिस पेशेंट को भी इस तरह की समस्या है, हालांकि परेशान करने वाली होती है, कॉस्मेटिकली आप बड़ा फील करते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा बाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप दुनिया में नहीं काम कर सकते। दुनिया के अंदर बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ हैं अलग अलग किस्म की। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इन डिसेबिलिटी को अपने साथ लेकर और दुनिया में बड़े बड़े काम किए, महान काम किए। तो आपको सबसे पहली बात तो इसके साथ कोप अप करना है, इसके साथ रहना सीखना है, और आयुर्वेद के दिनचर्या, आयुर्वेद की ऋतुचर्या, पथ्य का पालन करते हुए हमें खुश रहना है, और पूरी तरह से कोशिश करनी है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और जो नेगेटिविटी आई है सकारात्मकता के साथ उस नेगेटिविटी को दूर करें, वरना ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। और यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, सही तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे, लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छे चांस होते हैं कि ये बीमारी रिवर्स भी हो जाए।